हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सीएस प्रीति सिंह सीएस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन। हम आज एक और नए टॉपिक की बात करने वाले हैं, दैट इज नोन एज पब्लिक अकाउंट्स या पब्लिक फंड। आप सभी जानते हैं, जब हम कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, तो उस दौरान हमने एक बात की थी। उस दौरान हम डिस्कस कर रहे थे कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 3 पार्ट्स में, 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज कंसोलिडेटेड फंड, सेकंड वन इज कंटिंजेंसी फंड और थर्ड वन इज पब्लिक फंड या पब्लिक अकाउंट। तो अब हम तीसरे कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, पब्लिक अकाउंट की बात कर रहे हैं, पब्लिक फंड की बात कर रहे हैं। यह पब्लिक फंड क्या होगा, इस पर्टिकुलर मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। तो नाम से ही क्लियर है, ऐसा फंड जो पब्लिक के लिए बना हो। सर, ऐसा फंड जो पब्लिक के लिए बना हो, क्या मतलब है इस बात का? क्या हमारे लिए भी कोई फंड बनता है? हां बेटा, हां, आप लोगों के लिए फंड बनता है। सीएस बन जाओगे, जॉब करोगे, आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी देगा। आपका एम्प्लॉयर आपके उस सैलरी अकाउंट में से कुछ अमाउंट डिडक्ट भी कर लिया करेगा। सर, ये तो गलत बात है, वो क्यों डिडक्ट करेगा? नहीं बेटा, आपके भले के लिए करेगा। उसमें से कुछ अमाउंट वो डिडक्ट करके एक फंड में जमा कराएगा, जिसका नाम होगा प्रोविडेंट फंड। और जितना आपकी सैलरी में से काटेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम पर उतना ही वो अपने पास से भी जमा कराता है। मतलब आपको डबल बेनिफिट है। आपकी सैलरी में से लेट सपोज 1000 रुपए जाएंगे, तो वहां 2000 जमा होंगे, और वो रिटायरमेंट के टाइम पर किसको मिलेंगे? आपको मिलेंगे। मतलब आप कौन हो? पब्लिक। और आपके वेलफेयर के लिए जो फंड बना हुआ, दैट इज नोन एज पब्लिक फंड या पब्लिक अकाउंट। तो जॉब करोगे, उस दौरान आपके लिए प्रोविडेंट फंड मेंटेन होगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं, सर ये तो हमारे लिए तो फायदेमंद है नहीं, क्योंकि हम तो सीएस करने के बाद जॉब करेंगे नहीं, हम तो सीएस करने के बाद प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, अपना ही काम स्टार्ट कर देंगे, एक बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, तब भी ये फंड हमारे लिए फायदे की बात है। हां बेटा, इस फंड की बात करें तो इसमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी होते हैं। जो जॉब नहीं करते हैं, वो खुद से जब जब कमाते रहेंगे, तब उस फंड में पैसा जमा करते रहेंगे। और जब उनकी काम करने का अवस्था या एज खत्म हो जाएगा, जब वो काम करने लायक नहीं रहेंगे, एक रिटायरमेंट का एज होता है ना, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर काम करने का मन नहीं करता, सिर्फ एंजॉय करने का मन करता है कि खाना पीना मिलता रहे, पैसे हमारे पास बने रहे, वेल्थ हमारे पास बने रहे। अब हमसे काम नहीं होता, तो उस दौरान आपके लिए वही आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड आपको अमाउंट प्रोवाइड कराएगा, आपको एक मोटी अमाउंट प्रोवाइड कराएगा। सर, फंड में रखने की जरूरत क्या है? वो पैसा तो हम अपने घर पर भी रख सकते हैं। बेटा, दिक्कत है, पैसा आने के बाद रुकता किसी के पास नहीं है। तो इसीलिए टाइम टाइम पर गवर्नमेंट आपके लिए पब्लिक फंड का कंसेप्ट भी रखती है। दैट मीन्स आपकी मनी किसके पास सेव रहेगी? कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास सेव रहेगी। दैट मीन्स जब जब हम बात करते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, तो 3 कंपोनेंट्स पर वहां डिस्कशन होता है। और वो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? बच्चे रिकॉल कर सकते हो क्या? बच्चे कह रहे हैं, सर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 3 कंपोनेंट को हम रिकॉल कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कंसोलिडेटेड फंड, सेकंड वन इज कंटिंजेंसी फंड, थर्ड वन इज, सर आप बता ही रहे हो, अभी तो बताना स्टार्ट ही किया है, दैट इज नोन एज पब्लिक अकाउंट या पब्लिक फंड। तो आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूं पब्लिक फंड की, और ये पब्लिक फंड क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, दिस फंड इज टू अकाउंट फॉर। सर, ये क्या अकाउंट फॉर करता है, क्या रिकॉर्ड करता है? फ्लो फॉर दोज ट्रांजेक्शन विच flow for those transactions where the government is merely acting as a banker। इनका कहना है उन सारे ट्रांजेक्शन्स के फ्लो को ये मेंटेन करता है जहां गवर्नमेंट सिर्फ एक बैंकर का काम कर रहा है। मतलब पैसा आपका है, आपका ही रहेगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा और विद इंटरेस्ट, विद प्रॉफिट आपके पास वापस मिलेगा। तो यहां गवर्नमेंट के पास आपका पैसा जमा हो रहा है, आपका या आपके एम्प्लॉयर का, वो उस पर्टिकुलर पर्सन के बेनिफिट में वापस भी आ रहा होता है। तो फंड आएगा भी और गवर्नमेंट के पास से जाएगा भी। और ऐसे अकाउंट को ही क्या बोला जाएगा? पब्लिक अकाउंट। फॉर इंस्टांस,
प्रोविडेंट फंड, स्मॉल सेविंग एंड सो ऑन। टाइम टाइम पर गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप के प्रोविडेंट फंड या कई बार स्मॉल सेविंग्स के लिए डिफरेंट टाइप के फंड मेंटेन करती है। वो सारे फंड पब्लिक अकाउंट्स का ही एक एग्जांपल्स हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहां पर गवर्नमेंट जो मेयरली वर्क कर रहा होता है, जो फंड रिसीव हो रहा होता है, एज अ बैंकर ही वो रिसीव हो रहा है। जैसे बैंक्स में हम पैसे जमा करते हैं, वापस मिल जाते हैं, तो सेम वे इन्हीं सारे पब्लिक फंड्स में पब्लिक का पैसा आएगा और पब्लिक के पास वापस जाएगा। दीज फंड डू नॉट बिलोंग टू द गवर्नमेंट। हमको ये बात याद रखनी चाहिए, ये पर्टिकुलर फंड गवर्नमेंट को बिलोंग नहीं करते। हमने यहां मेंशन किया है, दीज फंड डू नॉट बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट। आगे हम बात करेंगे, दे हैव टू बी पेड बैक, मतलब वापस तो करना पड़ेगा साहब। दे हैव टू बी पेड बैक आफ्टर सम टाइम टू देयर राइटफुल ओनर। राइटफुल ओनर कौन है बेटा? जिसने पैसे जमा कराए। तो मतलब पैसा जाएगा गवर्नमेंट के पास, फिर वापस आएगा। बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द फंड, क्योंकि फंड का नेचर ही कैसा है, एक्सपेंडिचर फ्रॉम इट आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। यहां से कुछ खर्चे भी होंगे भाई, इस फंड को मेंटेन करना है, एम्प्लॉय स्टाफ रखना पड़ेगा, सिस्टम बनाना पड़ेगा, खर्चे होंगे। क्या ऐसे खर्चों के लिए क्या गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की जरूरत है? किसी को सैलरी देने जा रहे हैं, वहां पता चला अप्रूवल लेने के लिए पहुंच गया, अप्रूवल ही नहीं मिल रहा है, एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चला गया, जो इस फंड को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा था। तो इससे जो खर्चे होंगे उसके लिए गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं, और वो खर्चे भी किससे कनेक्टेड होंगे? फंड से कनेक्टेड होंगे। आगे हमने बोला कि दे हैव टू बी पेड बैक आफ्टर द सम टाइम टू देयर राइटफुल ओनर बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द फंड, क्योंकि फंड का नेचर ही ऐसा है, पब्लिक का पैसा आता है, पब्लिक का पैसा जाता है। तो यहां हमें गवर्नमेंट से अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां से जो एक्सपेंडिचर होगा, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या पब्लिक अकाउंट से जो एक्सपेंस होते हैं गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत है, तो आपका आंसर क्या होगा? नो। अगर आपसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक अकाउंट या पब्लिक फंड के एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, तो आप क्या बोलोगे? प्रोविडेंट फंड या डिफरेंट टाइप के स्मॉल सेविंग फंड। आगे उन्होंने बोला, फॉर ईच ऑफ दीज फंड ऑफ द गवर्नमेंट हैज टू प्रेजेंट अ स्टेटमेंट ऑफ द रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर। और इस टाइप के डिफरेंट या ईच फंड के लिए, फॉर ईच ऑफ दीज फंड द गवर्नमेंट हैज टू प्रेजेंट अ स्टेटमेंट। गवर्नमेंट को स्टेटमेंट प्रेजेंट करना पड़ता है, जो होता है सिर्फ रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर का। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल मनी इनटू दिस फंड इज कॉल्ड द रिसीप्ट। इस फंड में जो मनी आता है उसे क्या बोला जाता है? रिसीप्ट। यहां हम रेवेन्यू वर्ड यूज नहीं कर रहे, नॉट रेवेन्यू वर्ड है, नॉट रेवेन्यू। यानी पब्लिक फंड में जो अमाउंट आएगा उसे क्या बोला जाएगा? रिसीप्ट बोला जाएगा या रेवेन्यू बोला जाएगा? बच्चे कह रहे हैं सर कंसोलिडेटेड फंड में आ रहा था तो उसे रेवेन्यू बोल रहे थे, लेकिन यहां पर हम क्या बोल के चलेंगे? रिसीप्ट। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बने तो आप क्या बोलोगे कि सर पब्लिक फंड में जो अमाउंट जाता है उसे रिसीप्ट बोला जाता है या रेवेन्यू? तो आप क्या बोलोगे? रेवेन्यू। रेवेन्यू इन बजट कंटेक्स्ट हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग, लेकिन जब बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो रेवेन्यू का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। तो ये तो था बेटा हमारा कहीं ना कहीं पब्लिक अकाउंट या पब्लिक फंड, इसके बारे में बात कर रहे थे। रेस्ट टॉपिक्स के लिए जुड़े रहिए इंडियाज नंबर 1 CS प्रीति सिंह क्लासेस। कहीं ना कहीं हम आपको फेस टू फेस में और वीडियो में भी टाइम पर आपको क्लासेस प्रोवाइड करते रहते हैं। हमारी स्क्रीन पर कुछ नंबर अपडेट्स हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी फेस टू फेस बुकिंग करा सकते हो, साथ ही साथ आप पेन ड्राइव के लिए भी बुकिंग करा सकते हो। तो अगले टॉपिक्स के लिए हम लेटर ऑन बात करेंगे। हैव अ गुड डे।